पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक क्षेत्र में बगोलीधार से खांडी उसैण तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे सड़क डामरीकरण की गुणवत्ता पर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय बाद सड़क निर्माण शुरू होने से राहत मिली थी, लेकिन ठेकेदार और विभागीय लापरवाही के चलते कई जगहों पर डामर उखड़ने लगा है। शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी कोई सुधार नहीं कर रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य आराधना देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर आर्य और प्रधान प्रियंका ने बताया है कि अधिकारी ना तो सही ढंग से बात कर रहे हैं और न ही शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब मेरा आपसे एक ही संबंध है कि आप राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी का भी कार्य सही नहीं है। गुणवत्ता के आधार पर कहीं नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास विधानसभा 37 विधानसभा जो है, जिसमें 3 ब्लॉक आते हैं, वो आपस में अगर क्रॉस चेकिंग कर ले, कोर्ट की चेकिंग कल दिखा की चेकिंग पौड़ी वाली इधर, तो काम की गुणवत्ता बहुत बढ़िया रहेगी। मैं यही बोलना चाहता हूँ। सही होते तो भ्रष्टाचार क्यों होता है? गुणवत्ता सही नहीं है। आप नालियों की हालत देख लीजिए। यहाँ पर हमने कहा था पैराफिट बना दो, एक नहीं बनाया। यहाँ पर दैविक आपदा में देखो सारा पुस्तक पड़ा। आप अगर आप पुस्तक देखो तो इतने बड़े बड़े छेद आए, वो भी कल परसों कोई दब जाएगा उसमें। इधर आगे आप जाइए, आपने एक चट्टान देखी होगी यहाँ बदन, हमारे सारे 3-4 पेड़ उखाड़ दिए, मतलब दैविक आपदा में कुछ पत्थर निकालने से भी। तो मेरा एक संबंधित है, राज्य सरकार से एक अनुरोध है कि वो यहाँ पर हर कार्य की क्रॉस चेकिंग कर ले और तभी जाके गुणवत्ता सही आएगी। नहीं तो 20 सीटों पर 2027 में डाउन होगी। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी समय से इस सड़क को पक्कीकरण करने के लिए काफ़ी लोगों में पहले से भी रोष था कि ये सड़क बन नहीं पा रही है, और उसके बावजूद अब जब इस पे कार्य हो रहा है तब भी इस सड़क की गुणवत्ता ऐसी है कि शायद पैदल चलने वाला आदमी भी ये डामरीकरण उसके चलने से भी टूट जा रहा है। और इसका प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घर घर सड़क पहुँचे, घर घर में सड़कों का सुधारीकरण हो, और ये सड़क हमारे ये क्षेत्र का मुख्य मार्ग है। और उसकी स्थिति आज ऐसी है कि जगह जगह पे गड्ढे हो रखे हैं। सड़क बिल्कुल ऐसे बनाए जा रहे हैं कि पैच जैसे ऐसे लग नहीं रहा है कि ये सड़क नई बन रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पैच भरे जा रहे होंगे। तो ये इसलिए जनता में आक्रोश है। अगर इस सड़क का सुधारीकरण नहीं होता है तो ये एक जन आंदोलन का रूप भी ले सकती है। लाभ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्रीय जनता के आक्रोश से आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्षेत्रीय जनता कितना परेशान है इस रोड के कार्य से। और आज इस रोड के कार्य को करते हुए तीसरा दिन हुआ है, और जिसके जो आप देख ही सकते हैं कि तीसरे दिन पे यहाँ पे सारी रोड उखड़ गई है। और क्षेत्रीय जनता को तो और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता तो पिछले 1.5-2 साल से परेशान चल रही है। और अनगिनत शिकायतों के बाद तब जाके उन्होंने इस पीएम जैसाई के इस रोड पे पेंटिंग का कार्य शुरू करा था, जो कि बिल्कुल जिसकी गुणवत्ता आप लोग देख ही सकते हैं। हमारी नज़रों में तो ये बिल्कुल ही बेकार कार्य किया जा रहा है। और जिस प्रकार आपको अवगत है कि ये यहाँ पे जो हमारे सांसद जी हैं अनिल बलूनी जी, उनका भी ये क्षेत्र है, और जो यहाँ के सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनका भी ये क्षेत्र। और मेन ये मुख्य मार्ग है जहाँ के ब्लॉक जाने का रास्ता, जहाँ के अनेक अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग इस मेन ये मुख्य सड़क है जहाँ से सभी जाते हैं। और इस पे इतना गुणवत्ता के कार्य में इतनी लापरवाही की जा रही है कि सभी लोगों को आज मजबूर होकर, जब उन्होंने हमारी किसी बात को सुना ही नहीं, समय समय पर क्षेत्रीय जनता नाराज़ हो रही है और कह रही है कि इस कार्य को अच्छे से किया जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब असंबंधित अधिकारी से बात करी गई तो उन्होंने भी क्षेत्रीय जनता को मतलब कोई ठोस जवाब नहीं दिया, और उन्होंने उनके साथ में बिल्कुल भी सहयोग वाला व्यवहार तो किया ही नहीं। उन्होंने अब ऐसे ही उनके साथ में मतलब दुर्व्यवहार ही समझिए कि ऐसे ही किया, और उनको कोई सटीक उन्होंने जवाब दिया भी नहीं। और हमारी तो यही मांग है कि जब अधिकारी यहाँ पे आके खुद देखेंगे कि किस प्रकार का कार्य हो रहा है तभी कार्य होगा, नहीं तो हम बिल्कुल भी इस कार्य को आगे करने नहीं देंगे। और अब हम इसका ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को भी देंगे कि वो भी इसको संज्ञान में लें। अब इस रोड के बारे में क्या कहना है, ये तो कई लंबे समय से हम इसके बारे में इनसे बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये हमारी बात को अनदेखा कर रहे हैं। और लंबे समय से इस रोड पे कार्य की गुणवत्ता में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। और अभी वर्तमान में ये इनका डामरीकरण चल रहा है, लेकिन डामरीकरण की स्थिति ये है, आप ये देख सकते हैं, आप ये डामरीकरण की स्थिति है। अभी यहीं पे ये हमारा मार्केट है कोटखाल, और यहीं पे इनकी ऐसी हालत है, तो आगे पीछे पता नहीं कैसा कर रहे होंगे। ये बड़ा असमंजस का विषय है।
और मैं समझता हूँ कि ये ठेकेदार जो इस काम को कर रहा है, ये पता नहीं दूसरा है या तीसरा है या चौथा है, ये पता नहीं चल पा रहा कि मुख्य ठेकेदार है या पता नहीं दूसरा तीसरा चौथा है। और जिस वजह से इसकी गुणवत्ता में बिल्कुल ही मतलब ख़त्म गुणवत्ता इस काम की है। और इनसे हमने कई बार कहा है इस बारे में, लेकिन ये बिल्कुल भी हमारी बात को अनदेखा कर रहे हैं और सिस्टमेटिक ढंग से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। गुणवत्ता के हिसाब से देखी जाए, ये रोड तो नाम के लिए बनी है, इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। जबकि ये क्षेत्र सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी का है और अनिल बलूनी जी जो सांसद है यहाँ से, उनका भी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ का रोड जो है सही नहीं बन रहा। और जहाँ जहाँ पीएमजीओ के रोड बनी है वो सब अच्छी बनी, लेकिन ये रोड ऐसा बना है कि बिल्कुल ही ना के बराबर बनी है रोड। मेरे ख्याल आने वाले बरसात में ये रोड फिर से पुराने हालत में आ जाएगी। जिस तरह से आज से 2.5 साल पहले थी, वही हाल में ये रोड हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे विधायक नाम कर, लेकिन आज तक हमने विधायक को क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देखा। यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो लोग तो अभी नए नए बने हुए हैं, अभी तक उनको कार्य मिला नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में आके अच्छा कार्य करेंगे और कर रहे हैं कुछ भी काम जो है। और जिला अधिकारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे एक बार इस रोड का चेकिंग करें और आगे जो भी कार्रवाई हो वो करें। सर, एक लंबे समय के बाद इस रोड पर काम किया जा रहा है, तो गांव वालों की या इस क्षेत्र की उम्मीदें यही हैं कि जब रोड बन ही रही है तो ऐसी ना बने कि वो कुछ टाइम बाद फिर से ख़राब हो जाए। एक लंबे समय के लिए कम से कम वो टिकाऊ तो होनी चाहिए। और क्योंकि ये मेन रोड है यहाँ की, यहाँ से बहुत सारे गांव के लिए जाती है और हमारे जो रोड हैं इसमें गाय भैंस बछिया भी जाती है, तो उनके पैरों से भी वो उखड़ रहे हैं। जो उन्होंने मटेरियल बिछाया है तो उसमें ना चिपक है ना पकड़ है, कुछ नहीं है। तो गांव की उम्मीदें यही हैं कि कम से कम रोड टिकाऊ होनी चाहिए जो लंबे समय तक चले। जो जैसे डामरीकरण की जो कार्य हो रहा है अभी कोट ब्लॉक में, और उसमें कुछ शिकायतें यदि प्राप्त होती हैं तो इसको तत्काल चेक भी कराया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो सड़क है वो अच्छी गुणवत्ता की निर्मित हो और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की इसमें कोताही ना बरती जाए। और अगर इस प्रकार की कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है जांच में तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो SEPMGSY हैं उनको निर्देशित कर दिया है। इसमें जो भी इस तरीके की कार्रवाई है उसमें पूरे जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो भी उनके भी देख रेख में, और अगर किसी को भी कोई गुणवत्ता पे डाउट होता है तो बिल्कुल ये अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है कि उस चीज़ को संज्ञान में लें और उस पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने भी SE को निर्देशित कर दिया और इस प्रकार की आगे अगर कोई भी शिकायतें आती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा और रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष ममता रानी का कांग्रेस कार्यालय खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर खटीमा विधायक एवं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हिमांशु गावा को जिला अध्यक्ष और ममता रानी को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने कहा कि कांग्रेसी चुनाव तैयारियों में पिछली मेहनत से भी अधिक प्रयास करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी के जिला अध्यक्षों के चयन की पूरे देश भर में संगठन सृजन एक प्रक्रिया शुरू करी है, जिसमें ऑब्जर्वर आकर जो है कि राय मशवरा करते हैं, अंतिम छोर के कार्यकर्ता से मिलते हैं और फिर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है। और इसकी शुरुआत गुजरात से करी, गुजरात के बाद और उसके बाद जो है कि उत्तराखंड, उड़ीसा और जो है झारखंड, 4-5 राज्य और शुरू किए और ये मुहिम लगातार आगे को बढ़ रही है। उसी के तहत हमारे यहाँ भी पर्यवेक्षक आया और हमारे जिले के पर्यवेक्षक राव दान सिंह जी थे, जो कि हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ सबकी नब्ज टटोली और नब्ज टटोलने के बाद उनको लगा कि हिमांशु गावा बेहतर हो सकते हैं। तो हाईकमान ने हिमांशु गावा जी को जिलाध्यक्ष बनाया। उसके लिए हम हाईकमान का धन्यवाद भी करते हैं और हिमांशु भाई को बधाई भी देते हैं। और साथ ही प्रदेश नेतृत्व में भी जो परिवर्तन हुआ है तो आज सब बैलेंस करके जो है प्रदेश नेतृत्व ने क्या, एक तरफ विक्रम सिंह जी को कंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो गणेश गुरदयाल जी को अध्यक्ष बनाकर और हरक सिंह रावत जी को इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है। और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में जो अभी हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, कंपनी के चेयरमैन हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं और
हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो जिलाध्यक्ष बने हैं, इनके नेतृत्व हम 2027 की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। अपना केंद्र नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है पूरे देश में कि अब जो संगठन के जिलाध्यक्ष और महानगराध्यक्ष बनेंगे, सजन संगठन कार्यक्रम के तौर पर ऑब्जर्वर हर विधानसभा में भेजे गए और उन्होंने नीचे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक सबसे राय मशवरा किया, एक विधानसभा में गए। उसके बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति इस बार हुई है। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं खटीमा आया हूँ, हमारे सम्मानित उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी के कार्यालय पे आज आया हूँ इनका धन्यवाद करने और हमारे जो खटीमा के कार्यकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद करने, जिन्होंने मुझे प्यार दिया और आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से आज दोबारा मौका मुझको मिला है। और रही बात 2027 की, हमारा जिला उधम सिंह नगर बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और लगभग 9 विधानसभा सीटें यहाँ पे हैं, जिसमें हम 5 सीटें जीते थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी ने मुख्यमंत्री को भी इस सीट से हराया और एक सीट हम हारे थे 1200 वोटों से। अगर वो भी हम जीत जाते तो हमारी 6 सीटें 9 सीटों में से होती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम चल रहा है, जिस तरह बेरोजगारी है, किसान धक्के खा रहे हैं, लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो सरकार कहती थी लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, उन्हीं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और महंगाई चरम पे है, पलायन ये रोक नहीं पा रहे। और हमारे ज़िले में जिस तरीके से ये डंपरों का आतंक है, जिस तरह खनन का काम चल रहा है, माफिया हावी हैं, तो हर तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। सारे लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं और जितनी ऊर्जा से मैंने पहले काम किया है उससे दुगनी ऊर्जा लगा के हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में 2027 में 9 की 9 सीटें कांग्रेस पार्टी उधम सिंह नगर से जीत के जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में 23 नवंबर को 50 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास है। जीवन में टॉम अल्टर मसूरी को अपना दूसरा घर मानते थे और यहाँ 42 किलोमीटर की फुल मैराथन आयोजित करने का सपना देखते थे। इस आयोजन में देश विदेश से करीब 400 धावक हिस्सा लेंगे। साथ ही 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेस भी रखी गई है। आयोजन समिति के अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया कि यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि टॉम अल्टर के सपनों को सलाम करने का प्रयास है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि प्रशासन मार्गों की मरम्मत और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। देखिए, स्वर्गीय टॉम अल्टर जी की स्मृति में ये अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और मेरे संज्ञान में आया है कि पहले भी शायद एक बार किया है इन्होंने, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया था। तो नगर पालिका की तरफ से हर संभव इसमें सहयोग किया जाएगा। देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा मसूरी के लिए अगर इस तरीके का अल्ट्रा मैराथन का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार इस बात को फोकस कर रही हूँ कि जो यहाँ के जो शहर के अंदर के जो सामाजिक राजनीतिक संगठन है उसका इस इवेंट में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अल्ट्रा मैराथन पहले शहर का इवेंट बने और अगर शहर का इवेंट ये बनेगा तो निश्चित रूप से इसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा मसूरी के लिए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये सपना टॉम बाज साहब का साकार हो रहा है और संदीप साहनी जी और मसूरी के समस्त संस्थाएं जो इसमें सहयोग कर रही हैं उनके माध्यम से सपना साकार हो रहा है। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि ये 42 किलोमीटर जो मैराथन है, अल्ट्रा 50 किलोमीटर की है जो, और पूर्ण होने जा रही है। और मैं इस मैराथन के लिए जो प्रतिभाग करेंगे उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो आएँ और मसूरी का नाम रोशन करें। खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे यानी कि जगह का भी नाम होता है और लोगों की फिटनेस भी उससे साकार होती है। और हम ये चाहते हैं कि भाई साहब जी के जो ये सपना था उसको पूरा कर सकें और हम इसको मैराथन को इंटरनेशनल लेवल पे मैराथन को ले जाएं, जो यानी कि मसूरी का एक नाम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा सकें। जब उन्होंने विंटर लाइन कार्निवल शुरू करा था उसी के तहत उन्होंने एक सपना सोचा था कि मसूरी में फुल मैराथन करी जाए 42 किलोमीटर की, 42.2 किलोमीटर्स की। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके तुरंत बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये एक उनका अधूरा सपना था जिसको हमने सोचा कि कुछ दोस्तों यारों के साथ मिलके, कुछ मसूरी वासियों के साथ मिलके, कुछ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के साथ मिलके इसको साकार करा जाए। और खुशी इस बात की है कि इस बारी हम फुल मैराथन नहीं बल्कि अल्ट्रा मैराथन करना चाह रहे हैं, जो कि 50 किलोमीटर की दौड़ है। इसमें 5 दौड़ें होने लगी हैं
5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42.2 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। और एक ये यूनिक पहल है जिससे जितने हमारे स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं वो आकर्षित होंगे, जो बच्चे हैं फिटनेस की तरफ आकर्षित होंगे और ये जो नशा मुक्ति का भी एक संदेश देना चाह रहे हैं। साथ साथ इसमें एक नए तरीके का पर्यटन भी है। जैसे आप जानते हैं अभी उत्तराखंड शासन ने एक आदि कैलाश में भी अल्ट्रा मैराथन कराई है। यहाँ पे 14,500 फुट की हाइट पे हुई थी वो। ये एक रनिंग इन द हिमालयाज़, हाई ऑल्टीट्यूड रनिंग, इसके लिए देश विदेश से हम रनर्स को आकर्षित कर जाएंगे फ्यूचर में। उम्मीद है ये एक अच्छा इवेंट होगा जिसकी पहला एडिशन इस साल हम कर रहे हैं 23 नवंबर को संडे को। चंपावत के टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर आयोजित सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। गांधी मैदान में फीता काटकर मेले का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण किया और कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि समाज और सामूहिक विकास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने 4 किसानों को दुधारू पशुपालन के लिए 1-1 लाख रुपए के प्रोत्साहन चेक भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये किसान दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चंपावत में 88.11 करोड़ की 8 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। किसानों को, स्थानीय उत्पाद बनाने वालों को, हमारी स्थान विपणन के लिए कई वो कामों को उनके सामने लाने के लिए स्थान मिलता है। और बहुत सारी सहकार और समृद्धि के देश के अंदर देश के इन सभी की जानकारी सभी समाज के अंतिम छोर में गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, महिलाओं को समृद्धि लाने में सहायता हो सके, उसमें विभाग हमारा काम कर रहा है। लेकर यहाँ टनकपुर का मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें अनेक स्टॉल लगे हुए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के बात भी जानकारी हर एक विभाग अपने काम कर रहा है। इसके साथ आज 3 कार्यों का यहाँ पर किया गया और 5 कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। 63 करोड़ 35 लाख आज हुआ है। तो सभी योजनाएँ आने वाले समय में आगे संपर्क का बेहतर और विकास सहायक और सभी सहायता। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मारतोलिया और कांग्रेस डीडीहाट के जिला उपाध्यक्ष ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर धारचूला क्षेत्र की 14 घाटी गस्कू कुरीला मोटर मार्ग की स्थिति पर बात की। साल 2016 से शुरू हुई 21 किलोमीटर की सड़क का अब तक केवल 15 से 16 किलोमीटर निर्माण हुआ है। ग्रामीण एनपीसीसी विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। जिलाधिकारी ने इस लंबित सड़क निर्माण कार्य में जल्द गति लाने का आश्वासन दिया। आज जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात कर गस्कू से कुरीला मोटर रोड के मार्ग में एक ज्ञापन दिया गया और जिला अधिकारी के संज्ञान में डाला गया। 2016 से प्रारंभ 21 किलोमीटर की सड़क जो एनपीसीसी कंपनी के द्वारा वर्तमान समय में कार्य किया जा रहा है, जिसके कार्य करने की गति या क्षमता कहें वो एकदम कछुए की चाल से चल रही है। और वर्षा काल के दौरान जयकोट के पास जो मेन हाईवे से जुड़ा हुआ सड़क के 3 बैंड ध्वस्त हो गए थे, वह उसमें भी अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। और साथ ही हमारे 14 घाटी के जयकोट, लंकारी, लुंग, पदरमा, समरी, बंगबा और कुरीला के ग्रामीण काफी रोष में हैं, जिनको इस सड़क का आज 9 साल बीतने जा रहा है, इसका कोई लाभ नहीं मिला। जिला अधिकारी जी के द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है, जिसमें जिला अधिकारी महोदय जी ने कहा है कि तीव्र गति से इस सड़क का कार्य कराया जाएगा और जल्द से जल्द कुरीला इस सड़क को पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।